Welcome to Red Technologies with जीत घोष. Subscribe this channel. आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे रेड टेक्नोलॉजीज विद जीत घोष. आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी को जानना चाहिए. बिकॉज हमारे सभी के जो है बच्चे होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के कई तरह का क्लिनिकल इलनेस रहता है, कभी कभार ट्रॉमाटिक इंजरी रहता है और कोई भी कारणवश जो है हमें कभी भी जो है अपने बच्चे का जो है एक्सरे एग्जामिनेशन करवाना हो सकता है. तो कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में आपको हर वक्त जानना चाहिए आपके बच्चे का एक्सरे करने के पहले. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कब जो है आपके बच्चे का एक्सरे करवाना चाहिए और कब जो है आपके बच्चे का एक्सरे नहीं करवाना चाहिए. आपके बच्चे का अगर एक्सरे करवाना है तो फिर क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड रहता है और एक्सरे कराने से क्या क्या बेनिफिट्स भी रहता है. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है. तो इसी तरह के कई और टॉपिक्स मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. तो मेरे वीडियोस को देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बेसिकली आपके बच्चे के लिए एक्सरे करना सही है कि नहीं ये जानने के पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि ये एक्सरे होता क्या है. बेसिकली एक्सरे एक तरह का रेडिएशन है. हमारे इन्वायरमेंट में बेसिकली दो तरह का सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है. एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है मैन मेड सोर्स. नेचुरल सोर्स जैसे कि हमारा जो सूर्य का रोशनी है, रोशनी से भी जो है हमारा रेडिएशन आता है. इसी तरह से रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है. तो ये कई तरह के रेडिएशन जो है अलग अलग एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. और कुछ इस तरह का एनर्जी का सोर्स है जो कि हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग मैन मेड रेडिएशन कहते हैं. जैसे कि मेडिकल यूज़ के लिए हम लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं, हम लोग गामा रे का प्रयोग करते हैं. तो ये सब जो मैन मेड रेडिएशंस है इसका प्रयोग करके जो है हम लोग मेडिकल इमेजिंग करते हैं और पेशेंट का जो क्लिनिकल इलनेस है उसको हम लोग डिटेक्ट करने का जो है कोशिश करते रहते हैं. तो बेसिकली ये रेडिएशन अच्छा भी है और ख़राब भी है. कब अच्छा है और कब ख़राब है ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये रेडिएशन तब ख़राब है जब इसे अननेसेसरी परफॉर्म किया जाए. मतलब अगर आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो फिर वो गलत है. बिकॉज एक्सरे तभी करवाना चाहिए जब बहुत ही नेसेसिटी हो, बहुत ही ज़रूरत हो, तभी जाके एक्सरे करवाना चाहिए. बिकॉज एक्सरे के साथ जो है थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो कि बहुत मिनिमल रिस्क होता है लेकिन थोड़ा बहुत जो है रिस्क एसोसिएटेड होता है. ठीक है, तो एक्सरे जो है एक रेडिएशन है जो कि हमारे शरीर को भेद करके जो है एक रेडियोग्राफिक प्लेट में जो है एक इमेज को बनाती है. जिस इमेज को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जिसके शरीर से वो एक्सरे पास करके इमेज बना रही है उसके शरीर में क्या दिक्कत है, उसका शरीर में क्या प्रॉब्लम है. इमेज को जो लोग रीड करते हैं, जो डॉक्टर्स, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स रीड करते हैं उन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं और जो इमेजिंग करते हैं उन्हें रेडियोग्राफर कहते हैं या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर एक्सरे टेक्नीशियंस कहते हैं. तो बेसिकली एक इमेज का बनने के बाद जो है हमें ये पता लगता है कि पेशेंट का शरीर में क्या दिक्कत है. ठीक है, अगर एक्सरे हमारे शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, अगर हम लोग बार बार अपने बच्चे का एक्सरे करवाते रहें, तो एक बार एक्सरे करवाया फिर एक दूसरा एक्सरे करवाया, इसी तरह से अगर एक साल में कई बार एक्सरे कराते रहें, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम लोग एक्सरे करवाते रहें तो चांसेस ये हो सकता है कि आपके बच्चे के शरीर में जो है रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए. और अगर आपके बच्चे के शरीर में रेडिएशन डोज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर रेडिएशन से होने वाला जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको भी बढ़ा देगा. ठीक है, तो हमें हर वक्त ये कोशिश करना है कि सेफ वे में ही जो है हमें एक्सरे का प्रयोग करना है हमारे ट्रीटमेंट के लिए. नहीं तो फिर हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स जो है रेडिएशन के वजह से हमारे शरीर में जो है दिख सकता है. हमने अभी जाना कि रेडिएशन एक एनर्जी है जो कि हमारे शरीर में पास आउट करके एक इमेज को बनाती है, जिस इमेज से हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हैं. ठीक है, तो ठीक इसी तरह से आपके बच्चे का अगर हम लोग एक्सरे करेंगे तो आपके बच्चे के शरीर से जो है वो एक्सरे पास करके जो है एक इमेज बनाएगा, एक पिक्चर बनाएगा, जिस पिक्चर को देख के हमें ये पता लग सकता है, डॉक्टर को ये पता लग सकता है कि आपके बच्चे के शरीर में जो है क्या दिक्कत है,
क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका बच्चे को जुकाम है, खांसी हो रहा है, तो फिर उसका अगर हम लोग चेस्ट का एक्सरे करेंगे तो उसका चेस्ट में अगर कोई दिक्कत होगा तो वो बहुत अच्छे तरह से जो है दिख जाएगा। तो चेस्ट में अगर कोई दिक्कत है उसको देख करके जो है डॉक्टर्स जो है मेडिसिन आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। मतलब डायग्नोसिस करने के लिए जो है मेनली हम लोग एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी जो है आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप कोई डॉक्टर के पास आपके बच्चे को लेके जाओगे दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो डॉक्टर आपको एक्सरे अगर देता है तो डॉक्टर से ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरे करवाना कितना ज़रूरी है, एक्सरे करवाने से मेरा बच्चा का क्या बेनिफिट होगा, क्या एक्सरे करवाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम एक्सरे नहीं करवा के कोई एडिशनल कोई एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं कि नहीं। मतलब जितना सेफ्टी में रह के जो है ट्रीटमेंट को किया जा सके, इसके विषय में जो है आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए, जिससे आपके बच्चे का ही भला होगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कई कारणवश जो है बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है लेकिन वो एग्जामिनेशन रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका दायित्व है, इट इज़ द राइट्स ऑफ द पेशेंट कि आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आपके बच्चे के लिए क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है एक्सरे के लिए तो क्या एक्सरे करवाने से आपका बच्चे का रिस्क बेनिफिट जो रेशियो है वो कितना है, क्या आपका बच्चे का बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिस्क, ये सब डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज एक्सरे बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि सबसे पहला कारण ये है कि बच्चों का जो है जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो है रैपिडली सेल डिवीजन में होते हैं। वो सेल्स जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसके वजह से जो होता है एक्सरे से होने वाला जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो बहुत जल्दी जो है एक्सप्रेस होने लगता है। बिकॉज हमें पता है कि एक्सरे जब भी इंसान के शरीर से होकर के गुजरता है तो इंसान के शरीर में जो डीएनए है उस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाता है, उस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, जिसके वजह से जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होने का संभावना जो है बच्चे के शरीर में जो है बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, हमारे शरीर में, एडल्ट के शरीर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एडल्ट के कंपैरिजन में जो है बच्चा लोग ज़्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन से, बिकॉज उनका सेल्स जो है कंटिन्यूअस डिवीजन में होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, जिसके वजह से डीएनए में इफेक्ट रेडिएशन का बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा रेडिएशन का मेनली दो तरह का इफेक्ट होता है, एक होता है इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा होता है लेट इफेक्ट। ठीक है, तो अगर एक बच्चे को ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका बहुत सारे एक्सरे एग्जामिनेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाता है उसके शरीर में, तो फिर क्या होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा उसके शरीर में रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से जो है उसका जो रेडिएशन से होने वाला जो लेट इफेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोकैस्टिक इफेक्ट, मतलब कि कैंसर इफेक्ट, तो वो जो कैंसर है वो एक्सप्रेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है उसके शरीर में कैंसर को डेवलप करने के लिए। इसीलिए जो है एक एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चा लोग जो है वो ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है, कैंसर होने का चांसेस जो है बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एडल्ट के शरीर में जितना भी ऑर्गन होता है तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग कैपेसिटी होता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में। मतलब रेडिएशन अलग अलग वे में जो है एब्जॉर्ब होता है अलग अलग ऑर्गन में। जैसे कि लीवर में रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है वो अलग होता है, थायराइड में जो एब्जॉर्ब होता है वो अलग होता है, किडनीज में जो एब्जॉर्ब होता है रेडिएशन वो अलग होता है, लंग्स में जो एब्जॉर्ब होता है वो अलग होता है, बोन्स में, मसल्स में अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग तरह से एब्जॉर्ब होता है एडल्ट के शरीर में। लेकिन बच्चों के शरीर में जो है जनरली एक ही तरह से जो है एब्जॉर्ब होता है, हर एक ऑर्गन में जो है एक ही तरह से जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। बिकॉज बच्चे का शरीर अंडर डेवलपमेंट में होता है और जितना भी सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स है, जो विसेरास है, मसल्स है,
वो सभी जो है करीब करीब एक ही तरह का जो है एब्जॉर्प्शन करता है रेडिएशन का, एक ही तरह का थिकनेस होता है। तो इसीलिए और भी जो है बच्चों के शरीर में जो ऑर्गेन्स होते हैं दे आर मोर रेडियो सेंसिटिव, वो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से बच्चे का शरीर में रेडिएशन से होने वाला जो इफेक्ट्स है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सब कारण है जिसके वजह से जो है हमें तभी अपने बच्चों का एक्सरे करवाना चाहिए जब बहुत ही नेसेसरी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। जब मेरे बच्चे का या फिर आपके बच्चे का जो क्लिनिकल कंडीशन है, वो क्लिनिकल कंडीशन को अगर सही करना है, अगर आपका जो बेनिफिट्स है, आपका बच्चे को बेनिफिट्स अगर ज़्यादा हो एक्सरे करने से तो रिस्क के कंपैरिजन में, तभी जाके जो है एक्सरे करवाना चाहिए। नहीं तो एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। एक्सरे नहीं करवा के जो एडिशनल जो एग्जामिनेशन है उसको करवाने का कोशिश करना चाहिए अंडर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और बाय डिस्कसिंग द मैटर विद द डॉक्टर। ठीक, बेसिकली अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर हमारे बच्चे का एक्सरे एग्जामिनेशन होता है तो क्या क्या रिस्क हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरे करवाना आपके बच्चे का क्यों ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स है। तो बेसिकली एक्सरे तभी करवाना चाहिए जब ज़रूरत है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो फिर अगर आपके बच्चे का ट्रॉमेटिक इंजरी है और ट्रॉमेटिक इंजरी होने के वजह से आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग दिख रहा है या फिर रेडनेस दिख रहा है उस एरिया में, और अगर जिस जगह पे ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ है उस जगह पे अगर कोई शेप का परिवर्तन आ जाए, हाँ, या फिर तो फिर इस कंडीशन में जो है एक्सरे करवाना चाहिए इमीडिएटली। बिकॉज इस कंडीशन में चांसेस होता है कि ट्रॉमेटिक इंजरी के वजह से आपके बच्चे का जिस जगह पे इंजरी हुआ है उस जगह पे फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपका बच्चे का बहुत दिन से जो है जुकाम है, साथ ही साथ आपका बच्चे का कोल्ड एंड कफ है बहुत दिन से, वो आपका बच्चा बहुत दिन से कफिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो है चेस्ट एक्सरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टू डेमोन्स्ट्रेट एनी काइंड ऑफ डिजीज़ जो आपके बच्चे के शरीर में हुआ है, और प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपके बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपके बच्चे का पेट में दर्द है जो कि बहुत ही इंटेंस पेन है, या फिर बहुत दिन से आपके बच्चे का जो है अच्छी तरह से स्टूल पास नहीं हो रहा है, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब भी जो है एक्सरे इमीडिएटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये दिखाने के लिए कि आपका बच्चे का पेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, कोई एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। तो ये सब कंडीशंस में जो है हमें हर वक्त जो है एक्सरे इमीडिएटली करवाना चाहिए, जिससे जो है सही टाइम पे प्रॉपर डिजीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम अपने बच्चे को दे सके विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर्स। इसी तरह से कई और तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज एक्सरे हमारा जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसको क्लियर करता है। जैसे कि सिम्टम्स हमें पता लग रहा है कि हमारे बच्चे का जो है ये सिम्टम्स है, लेकिन उस सिम्टम्स को देख करके जो है जो डिजीज़ है उसको कंफर्म करने के लिए जो है हम लोग एक्सरे करते हैं। बिकॉज एक्सरे में जो है वो डिजीज़ का जो फीचर्स है, जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स है, वो हमें दिख जाता है, जिसके वजह से डॉक्टर को बहुत ही ईजी होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, सो अभी तक हम लोग ने जान लिया कि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे का सोर्सेस क्या क्या है, और एक्सरे हमारे बच्चे के लिए किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स को क्रिएट करता है, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होता है और क्या क्या बेनिफिट्स भी होता है। क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जब आप कभी भी जो है अपने बच्चे को एक्सरे करवाने के लिए कोई भी एक्सरे डिपार्टमेंट में या फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाओ। तो सबसे पहला है कि आप जिस मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट या फिर जिस एक्सरे टेक्नीशियन से आपका बच्चे का एक्सरे एग्जामिनेशन को परफॉर्म करवाने जा रहे हो, उस मेडिकल टेक्नीशियन को जो है आप सब कुछ आपके बच्चे का जितना भी क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको बयां करें। साथ ही साथ आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि जितना कम से कम रेडिएशन दे करके जो है एक्सरे एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जा सके उसका कोशिश करना चाहिए। बिकॉज इससे आपका बच्चे का सेफ्टी को मेंटेन होगा। कोई देश में ऐसा होता है कि डॉक्टर ही जो है प्रिस्क्राइब एक्सपोजर्स लिख देते हैं या फिर प्रिस्क्राइब डोजेस लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट टेक्नीशियन जो है बच्चे के लिए उसी तरह से रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं और इमेजिंग को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये आपको बताना है कि
हमारे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कई सारा रेडिएशन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लेड बैरियर होता है, थायराइड शील्ड होता है, गोनाड शील्ड होता है। तो आपका बच्चे का जिस एनाटॉमिकल एरिया में इमेजिंग होने वाला है, उस एनाटॉमिकल एरिया के बाहर में जितना भी बॉडी पार्ट्स है, उस बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से जो है शील्डिंग कर देने के लिए रिक्वेस्ट करना है आपको मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को। जैसे कि सोचिए आपके बच्चे का अगर चेस्ट का एक्सरे होना है, तो फिर चेस्ट के बाहर में जितना भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि लेग्स है, हैंड्स है, वो और आपका थायराइड है, ये सबको जो है प्रॉपरली शील्ड से शील्डिंग कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके बच्चे का जो है हार्मफुल इफेक्ट्स जो है रेडिएशन से होने वाला वो बहुत घट जाएगा। बिकॉज जिस जगह पे एक्सरे होना है, सिर्फ उतना ही जगह पे जो है एक्सरे आकर के जो है पेनिट्रेट करके इमेज को बनाएगा, और बाकी सब जगह में शील्डिंग होने के वजह से एक्सरे जो है उस जगह पे जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो फिर उस जगह का जो रिलेटेड ऑर्गन्स है वो उसमें जो है एक्सरे एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं होगा। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना है जब भी आप अपने बच्चे को लेके जाओ एक्सरे एग्जामिनेशन करवाने के लिए। बिकॉज हमें ये पता है कि हमारे फील्ड में जो है कई सारे एक्सपर्ट मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है जो डेफिनेटली ये सब मान के ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभार कई जगह में जो है प्रोटेक्शन को मेंटेन करके काम किया नहीं जाता है। कभी कभार कई जगह पे जो है गाइडलाइन को मेंटेन करके काम किया नहीं जाता है। तो इसीलिए पेशेंट को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपको एज अ पेरेंट आपके बच्चे के लिए सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आपके बच्चे को एक्सरे करवाना है तो फिर ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। ओके, आप जनरल पब्लिक के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है एज अ अवेयरनेस कि रेडिएशन प्रोटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन को मेंटेन करके अगर हम अपने बच्चे का एक्सरे करवाएंगे तो हमें बेनिफिट्स ही होगा, ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और यही तो हमारा उद्देश्य है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि सेफ्टी को मेंटेन करके पेशेंट केयर को प्रोवाइड किया जा सके। बिकॉज पेशेंट जितना सेफ होगा उतना ही अच्छा जो है हमें आउटकम मिलेगा। रिस्क को घटाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, और सिर्फ हमारा ही उद्देश्य नहीं, ये आपका भी उद्देश्य है। इसीलिए जो है हर एक चीज़ को जान करके समझ करके आप ट्रीटमेंट करवाइए। इससे सभी का भलाई होगा और आपका भी भलाई होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के कई और वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए।